राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। कोरोना वायरस का आजकल खौफ इतना फैल चुका है कि दुनिया में बहुत हाहाकार हो चुकी है और संसार में सभी जगह आपातकाल घोषित हो चुका है। काफ़ी जगह स्कूलों में, दफ्तरों में, कॉलेजों में अवकाश घोषित किए जा चुके हैं और जगह जगह पे उसके बचाव के उपाय ही बताए जाते हैं। अभी तक संसार में इसका कोई निदान या उपचार नहीं है। किसी भी देश ने, किसी भी कंपनी ने अभी तक ये दावा नहीं किया कि इस कोरोना वायरस की ये दवाएं उपलब्ध हैं। इसलिए सावधान रहें, बचावी उपचार है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परंपरागत किसी अपने संस्थानों को चलाने के लिए और परंपरागत कुछ औषधियाँ ऐसी है जो देसी नुस्खे के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त, जिसकी कोई प्रमाणिक अनुसंधान नहीं उनके पास में, वो भी दावे कर रहे हैं कि आप ये दवा कीजिए। कुछ घरेलू उपचार भी हो सकते हैं, कुछ बाजारू भी हो सकते हैं, पर आप किसी के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि आप सावधान रहें। आप सावधान रहेंगे तो हो सकता है आप ये बीमारी निकट ही ना आवे। ये एक संक्रमण छुआछूत बीमारी है जिसकी वजह से ये सभी जगह फैलने में डर रहता है। तो कोशिश ये कीजिए, ये जो बीमारी है उससे कैसे बचें, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बीमारी करीब करीब बूढ़े व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, स्पेशली जो कब्ज से पीड़ित हैं, गीले कब्ज से, उनको तकलीफ देती है। बाकी स्वस्थ लोगों पर इतना हावी नहीं होती है। इसलिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी प्रतिरोध क्षमता ही बढ़ानी है, जिसमें क्या आहार खाना है, क्या आहार नहीं खाना है, मैं आपको वो बताऊंगा, जिससे उन लोगों की जिनकी कफ वृद्धि की शिकायत है और उन्हें भय है कि कहीं हम पीड़ित न हों, तो सबसे बढ़िया आहार व्यवस्था है वो मैं आपको एक डाइट चार्ट के रूप में दे रहा हूँ। क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, जिससे आपकी प्रतिरोध क्षमता मजबूत हो, जिसके अंदर श्वसन संस्थान जिन लोगों का कमज़ोर है, जिन्हें कफ की वृद्धि होती है, तो उन कफ की वृद्धि को रोकने के जो उपाय हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें स्पेशली भारतीय मसाले। आपको पता होगा अंग्रेज़ों का आगमन भारत के अंदर केवल गर्म मसालों के लिए ही आया गया था। ये आप किसी भी इतिहास के छात्र या विद्वान से पता कर लीजिए कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों का आगमन क्यों और किस लिए हुआ था, जिसमें मूल बात यही आएगी कि वो व्यक्ति केवल गरम मसालों के लिए, और गरम मसाले जो होते हैं उससे शरीर में कफ की वृद्धि को रोकते हैं, शरीर की शिथिलता होती है उसमें ये शिथिलता को मिटाते हैं, और उस शिथिलता को मिटाकर शरीर में काम की वृद्धि, जिसको आहार 3 रूप में भारतीय शास्त्रों ने माना है, तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। ये जो आहार मैं बता रहा हूँ वो रजोगुणी है, जिससे आप मजबूत स्वस्थ रह सकते हैं। ज़्यादातर ये गर्म मसालों में उपयोग लिए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ है उसको मैं बता रहा हूँ, आप उनमें से चयन करें और अपने कफ वृद्धि को रोकें, और ये रोकने में बड़े कारागार है। इसलिए आप सुनिए, जो भोजन आपको करना है, भोजन में शामिल करना है, यथाशक्ति उपलब्ध हो आप उसमें से काम लीजिए। कफ वृद्धि में रोकेगा। नासास्त्राव यानी नाक से बहने वाला पानी या कफ आता है उसको भी रोकने में सहायक है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगी। ये आप अपने निकट योग्य वैद्य से मिलकर आप परामर्श करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो भोजन नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर पहले वो भोजन सुन लीजिए जो आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। वो भोजन इस प्रकार है: संतुलित आहार, स्वस्थ संस्थान को ऊर्जा देने वाले, कफ का नाश करने वाले और खांसी को रोकने वाले। ये है जो आपकी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, जिसमें अदरक, सौंठ, काली मिर्च,
तेज पत्ता, लवंग, बड़ी इलायची, तुलसी पत्र, जायफल, जावित्री, पत्थर फूल, चक्र फूल, केसर, मुलेठी, अजवाइन, दालचीनी और लहसुन। अब ये बता रहा हूं जो निषेध है, अखाद्य है, प्रतिबंधित है, जिससे आपके कफ की वृद्धि होने की संभावना होती है, वो भोजन आपको रोकना जरूरी है। बहुत सारे लोग औषधि बताते हैं, पर हमारे शरीर का बनना बिगड़ना किससे होता है? भोजन से। जो भी हार्मोन्स बनते हैं बिगड़ते हैं भोजन से। तो आप उस भोजन को नहीं करें जो सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, सभी प्रकार के प्रिजर्वेटिव फूड्स, डिब्बाबंद भोजन जितने भी आते हैं, मिल्क शेक, कच्चा बर्फ या बर्फ के गोले स्कूलों के पास हैं, जैसे बच्चों के लिए तो स्कूल बंद करवा दी गई है, गोला चुस्की जिसको भी कहते हैं, मिल्क शेक, मिल्क स्वीटनर, खट्टे बासी भोजन, अमचूर, सौंफ, प्याज, टमाटर, इमली, पुदीना, नारियल, मूंगफली, अचार, इस प्रकार के जो भोजन है वो आपके भोजन में कफ को बढ़ाएंगे। कफ को बढ़ाने से आपकी प्रतिरोध क्षमताएं कमजोर हो सकती है। इसलिए आप अपने संतुलित भोजन पर ध्यान देंगे, निश्चित है आपको फायदा होगा और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बचाव ही इलाज है, इसलिए आप अपना शरीर की प्रथम सुरक्षा यही है और सबसे पहला धन यही है, स्वास्थ्य सुरक्षा। इसलिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब देंगे। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।